बरसात की एक गहरी रात। गांव सूरजपुर की पगडंडियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के दो बुजुर्ग हरिराम और गोपी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। आमतौर पर यही वो जगह थी जहां हर शाम हंसी मजाक होता था, लेकिन आज वहां चुप्पी और डर का माहौल था। तभी गांव की प्राइमरी स्कूल की टीचर सुनीता दीदी वहां पहुंची। अरे हरिराम काका, गोपी, तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? मैंने तो तुम्हें कभी इतना सहमा हुआ नहीं देखा। गांव में क्या हुआ है? गोपी ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, 3 दिन से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात होते ही तालाब के पास फुफकारने की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि वहां एक नागिन घूम रही है। हरिराम बोला, कल ही बबूलवा गया था तालाब के पास। सुबह उसकी लाश मिली, आंखें पूरी लाल और चेहरा सूजा हुआ। कोई कहता है उसे सांप ने डसा, कोई कहता है नागिन ने बदला लिया है। सुनीता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन डरने से कुछ हल नहीं होगा। इस गांव में तो अस्पताल भी नहीं है। अगर वाकई सांप ने काटा तो किसी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। गोपी की आंखों से आंसू निकल आए। हमने मिलके अस्पताल बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन फंड बीच में ही खत्म हो गया। अब सब अधूरा पड़ा है। सुनीता ने गहरी सांस ली और कहा, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगी। मेरे पिता की जमीन कस्बे में है, बेच दूंगी तो अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। हरिराम और गोपी ने सुनीता के पैर पकड़ लिए। ना ना दीदी, आप अपनी पुश्तैनी जमीन मत बेचो, लेकिन अब रास्ता ही क्या है? अगली सुबह तीनों लोग पास के कस्बे की ओर निकल पड़े ताकि जमीन की बात पक्की कर सके। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया। काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन घाट पर कोई नाव नहीं थी। अचानक पीछे से एक थेले जैसी आवाज आई। एक औरत काले कपड़े में थी, आंखें चमक रही थी। उसने कहा, तो मैं साल अगर तुम्हें नदी पार करनी है तो मेरे साथ चलो। सुनीता ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? औरत मुस्कुराई, मैं रेवती हूँ। इस नदी के उस पार मेरा घर है। आज रात वहीं ठहर जाओ, सुबह तुम्हें नाव भी मिल जाएगी। कोई चारा न था, वो सब उसके साथ चल पड़े। जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, वहां सीलन और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा तांबे का कलश रखा था, जिस पर नाग नागिन की आकृतियां बनी थीं। गोपी बोला, ये कैसा अजीब घर है? रेवती ने धीमी आवाज में कहा, थक गए होगे, अब आराम करो। वो बाहर चली गई। रात के तीसरे पहर सुनीता की आंख खुली। उसे बाहर से फुफकारने की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांका तो देखा रेवती पेड़ के नीचे जमीन खोद रही थी और उसके शरीर पर धीरे धीरे नागिन की चमड़ी चढ़ रही थी। सुनीता ने हरिराम और गोपी को जगाया। तीनों दबे पांव बाहर निकले। जहां खुदाई हो रही थी वहां मिट्टी में चमकता हुआ सोने का सर्प कलश था। हरिराम ने कहा, ये क्या है? तभी अचानक सामने रेवती प्रकट हुई, अब पूरी तरह नागिन के रूप में। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। डरो मत, नागिन बोली। मैं तुम्हें परख रही थी। ये कलश खजाने से भरा है। मेरे पति नागराज को गांव वालों ने छल से मार डाला था। उनकी आत्मा इस धन की वजह से बंधी रही। मैं चाहती थी कि कोई सच्चा इंसान इसे सही काम में लगाए, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। गोपी और हरिराम सहम गए। सुनीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करती हूँ, ये खजाना सिर्फ गांव के अस्पताल पर खर्च होगा। किसी का निजी लालच इसमें नहीं होगा। नागिन मुस्कुराई, यही सुनना चाहती थी? अब मैं और मेरे पति मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर वो नागिन धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। सुबह होने तक बारिश थम चुकी थी। तीनों ने गांव लौटकर कलश को खोला। उसमें सोने चांदी और ढेरों रुपए थे। गांव में आखिरकार अस्पताल पूरा हुआ। लोग कहते हैं कि बरसात की रात में कभी कभी तालाब के किनारे एक सांप की जोड़ी दिखाई देती है, लेकिन अब डर नहीं लगता। सब कहते हैं
ये तो वही नाग नागिन है जो गांव की रक्षा करते हैं।